करे और ऐसे न जियो जो लोग तुम्हें गालियां दे। देखा होगा कुछ लोग जब दुनिया से जुदा होते हैं, दुनिया छोड़ते हैं, तो लोग उनके पीछे रोते, आंसू बहाते, और कुछ लोग जब मरते तो लोग खुशियां मनाते, भला रहा मर गया, बीमारी कटी, बहुत बेकार आदमी था। अरे जिंदगी तो एक ही है, हंस खेल के काट लो, वही तो जीवन है। एक कवि ये कहता है आदमी की उम्र क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि कि उड़ाई के उड़निया, बोले कि उड़ाई के उड़निया और दुल्हनिया बनाई नहीं, चलती मेरा कफनिया उड़ाई नहीं, चलती मेरा कफनिया उड़ाई नहीं। जरा गौर करें, क्या है जीवन आदमी का, भाई बहन और रिश्ते गाड़े सदही देखत रह गए ठाड़े। मैया ने रोई रोई की, मैया ने रोई रोई की अखियां गमाई गई, चलती मेरा कफनिया उड़ाई गई। तो कलिग बोला पहला गुण तो ये है महाराज, कल युग के बलना मय धारा और सुमेरे सुमेरे न रहो तरह पारा। दूसरा गुण एक और है, पहले सत्य त्रेता द्वापर का ये नियम था, पहले ये नियम चला था, अगर इस जन्म में करो तो इस जन्म का फल तुम्हें अगले जन्म में मिलेगा। इस जन्म में करो, अगले जन्म का इंतजार करो। कलिग बोला प्रभु मेरे पास इतना वक्त का है, जिस जन्म में करो अगले जन्म का इंतजार करो। बोले नहीं, अभी करो, अभी भरो, ताकि बाद ही मरो, ता से पहले मन करो। जो कुछ है वही है। और बताओ, बोले और बताओ। बोले तीसरा गुण ये है, सत्य त्रेता द्वापर में एक नियम और था, अगर तुमने अपने मन में कोई भी किसी के प्रति गलत बात सोची तो वो मन सा पाप लग गया, यानी सोचना भी पाप था। कल बोला प्रभु हमारे यहाँ पाप आप कुछ है ही नहीं, मतलब ये है जब तक तुम खुले तो और किसी की बात कहोगे नहीं तब तक कोई पाप ही नहीं लगेगा। और बोला महाराज सुनो, बात ऐसी है, लेकिन मेरे यहाँ किए बिना वो कोई पाप नजर नहीं आता है। ए महाराज बात ये है, लेकिन मेरे यहाँ किए बिना कोई पाप नजर नहीं आता है। हमारे यहाँ कोई पाप नहीं है, जब तक तुम कोई गलत बात बोलोगे नहीं तब तक पाप लगेगा नहीं। और बात ये भी है, लोग खुद तो उल्टा काम करते हैं, दोष कलिग पे रख देते कि कलयुग है। अरे भैया जब तुम कोई गलत काम करोगे नहीं तो गलत होगा कैसे। वो बात ये है, हम सज्जन आदमी के लिए तो अमृत के समान है, और जो गलत लोग हैं उनके लिए जहर के समान। और गुण और अवगुण जो भी है सब हमने बता दिए, अब तुम जानो मारोगे या छोड़ोगे, कहो तुम क्या करोगे। तो परीक्षित जी बोले देखो कलिंग महाराज भैया तुम्हारी सफाई सुन के ऐसा लगता है कि तुम्हें मारना भी गलत है, तुम्हें मारना भी गलत है, इस तरह से छोड़ना भी गलत है। हम मारेंगे नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं।
हम तुम्हें कुछ जगह बताएंगे तो उन्हीं जगहों पे रहोगे, हर जगह तुम नहीं रहोगे। कहाँ रहोगे? तो कलयुग को परीक्षक जी जगह बता रहे, कहाँ रहोगे? देखो, बोले जहाँ जुआ खेला जाए वहां रहोगे, बोल ठीक है। जहाँ शराब पी जाए वहां रहोगे, बोले वो भी ठीक है। जिस घर में गुरु का सम्मान न हो, भगवान का ध्यान न हो, वहां रहोगे, बोले वो भी बढ़िया है। जहाँ बेस्या निवास करती हो वहां रहोगे, बोले वो भी बढ़िया है। और कहाँ रहोगे? तो बोले सुनो, और कहाँ रहोगे? परीक्षक जी कहते हैं महाराज सुनो कि जिस जगह जुआ खेला जाए वह झूठी गपोलियां चलती महाराज सुनो, जिस जगह जुआ खेला जाए झूठी गपोलियां चलती हो, बेस्याई जहां निवासिनी हो पद की प्यालियां उमड़ती हो। और सुनो, जिस जगह न गुरु का मान रहे, जिस जगह न हरि का ध्यान रहे, जिस जगह स्वर्ण की कांति रहे, बस वही तुझे स्थान रहे। ये सब जगह हम तुम्हें दे रहे हैं, सब जगह तुम्हारे लिए, आराम से रहो। तो कलेग बोला प्रभु एक बात कहूं, जितनी गलत गलत जगह तुम्हें मिली ढूंढने से बोल सब हम ही पकड़ा दी है। जहाँ जुआ खेला जाएगा वहां रहेंगे, झूठ बोला जाएगा वहां रहेंगे, शराब पी जाइए वहां से हटेंगे भी नहीं। अरे ऐसी कोई जगह बताते जाइए जहां हम थोड़ा आराम करें, विश्राम करें। जब ये कहा कि आराम करें तो परीक्षद के मुंह से ये और निकल गया, अगर आराम विश्राम की बात है तो तुम सोने में और रहोगे। काय में रहोगे? सोने में। अब क्या हुआ? पृथ्वी जो थी वो गाय के रूप से गायब हो गई और बैल के रूप से धर्म भी गायब हो गए। अब कलिग मन में सोच रहा है वह हम कहां जाए। और उसने देखा कि परीक्षा सोने का मुकुट तो पे नहीं है। वो इन्होंने मुझसे ये तो कह दिया कि तुम सोने में रहो, तो दूर काय को जाए, लेकिन सर पे ही बैठ ले थोड़ी देर, हमारा क्या जा रहा है। अब देखो घटना घट गई परीक्षक के साथ। कलिग ने अरे कलियुग छोटो रूप वाला सोने के मुकुट देख चलिया, परीक्षद के सर पे सवार हो गया। और जैसे ही परीक्षद के सर पे सवार हुआ, धर्म की बातें भूल गए महाराज, घमंड हो गया। आगे बढ़े, पानी की तलाश करने लगे, प्यास लगी। अब देखिए आगे बढ़ने लगे। सवार हुआ, प्यास लगी तो आगे बढ़े। पानी खोजते खोजते महात्मा लोमस ऋषि के आश्रम पे पहुंचे।
तो देखा है परीक्षित ने महात्मा जी भजन कर रहे हैं, आंखें बंद किए बैठे। अब परीक्षित ये तो नहीं सोच पाए कि ये भजन कर रहे हैं, क्योंकि कलयुग सर पे ही सवार है, सोचने की क्षमता ही नहीं है। अब परीक्षित के दिल में ये आया, लगता है इस महात्मा ने हमें देख के अपनी आंखें बंद की है, इस महात्मा ने हमारा अपमान किया है। तो खड़े होकर के दरवाजे पे चिल्ला ले कि महात्मा जी हम कोई अंधे नहीं है, कोई कुरूप नहीं है, लेकिन तुमने हमारा अपमान किया। अरे हम पानी ढूंढते चले आए, पानी की तलाश करते चले आए, तो तुमने आंखें बंद कर ली। सम्राट राजा है हम, तुमने मेरा अपमान किया है, तो अब हम तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे, हम भी तुम्हारा अपमान करेंगे। देख लिया पास में मरा हुआ सर्प पड़ा है, धनुष के बल से उठाया, मरे हुए सर्प को लोमस सी गर्दन में डाला और चल दिए। तुमने हमारा अपमान किया, हमने तुम्हारा कर दिया, बराबर हो गए, चले आए। लेकिन घर पे जब आए, सर से मुकुट उतार के अलग रखा, तब वो कलयुग दूर हुआ। तो परीक्षित को होश आया, तो परीक्षित बैठे की बैठी रहे। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे भूल बनी गई, ये तो पाप हो गया। मैंने महात्मा की गर्दन में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब परीक्षित बैठे बैठे बड़ा पछता रहे हैं, लेकिन पछताने से मिला कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि एक भूल आदमी को जिंदगी में रुलाने के लिए काफी हो जाती है। एक भूल से आदमी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता, एक भूल से दुनिया का भरा बुरा बन जाता, तो एक ही भूल में आकर के आदमी मजबूरी में आत्महत्या तक कर लेता। और जो भूल पे भूल करे उसे तो भगवान भी माफ नहीं करते। एक कवि कहता है कि कोई ठोकर से गिर जाता है तो उसे कोई ना कोई उठाता है। जरा गौर करें, चलते चलते अगर किसी का पैर फिसल जाए, कोई गिर जाए, तो देखने वाले को तरस आता, उसे भाग के उठा लेता है, भैया कहीं चोट तो नहीं लग गई। लेकिन कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई ना कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। अगर कोई जमीन पे गिर जाए तो दूसरा उठा लेगा, लेकिन जब आदमी आदमी की नजर से गिरता है तो उसे भगवान भी माफ नहीं करता है। और सुनो, कपड़ा में दाग लग जाता है तो वो धोने से छूट जाता है। जब कुल में दाग लग जाता है, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। बड़े पछताए, लेकिन मिला कुछ नहीं, क्योंकि तब तक श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया।